नमस्कार, दो टूक में आपका स्वागत है। मैं आशुतोष अग्निहोत्री। आज जिस विषय में बात करने जा रहा हूं, आप उसे जानकर चौंक जाएंगे। यकीन मानिए, आम आदमी ने इस बारे में कभी सोचा भी नहीं होगा, ना उसके दिमाग में ये बात आई होगी कि जलवायु में हो रहे बदलाव का नुकसान दुनिया को अलग अलग रूपों में भुगतना पड़ रहा है। कहीं बाढ़ तो कहीं सूखा तो कहीं तूफान जैसी चरम मौसमी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। लेकिन आप ये जानकर जरूर हैरान होंगे कि जलवायु परिवर्तन से गरीबी भी बढ़ रही है। अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित डेलावेयर यूनिवर्सिटी के जलवायु केंद्र ने अपनी रिपोर्ट लॉस एंड डैमेज टुडे, हाउ क्लाइमेट चेंज इज इम्पैक्टिंग आउटपुट एंड कैपिटल, मतलब जलवायु परिवर्तन हमारी उत्पादकता और पूंजी को कैसे प्रभावित कर रहा है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 2022 में जलवायु परिवर्तन के चलते भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में 8% का नुकसान झेलना पड़ा, जो जीडीपी में 2022 के दौरान हुई औसत वृद्धि से भी 1% ज़्यादा है। 2022 में भारत की जीडीपी की ग्रोथ करीब 7% थी और जलवायु परिवर्तन के कारण इसी साल जीडीपी का 8% का भारत को आर्थिक रूप से नुकसान उठाना पड़ा। ऐसे में अगर भारत पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव नहीं पड़ रहा होता तो उसकी जीडीपी 8% से भी कहीं अधिक हो सकती थी। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि 2022 तक भारत की पूंजी संपदा में करीब 8% की गिरावट भी दर्ज की गई, जिसका मुख्य कारण मानव निर्मित पूंजी जैसे कि बुनियादी ढांचे आदि पर जलवायु परिवर्तन की पड़ती मार है। रिपोर्ट के अनुसार रियो कन्वेंशन के बाद से पूंजी और संसाधनों पर पड़ते प्रभावों की गणना करते हुए कुल आर्थिक नुकसान को देखें तो वह 296 लाख करोड़ 296 लाख करोड़ रुपए आंका गया, जो फिलहाल भारत की 3.6 लाख करोड़ डॉलर के जीडीपी से बहुत बहुत अधिक है। 3.6 लाख करोड़ डॉलर जीडीपी के साथ भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। जलवायु परिवर्तन से जुड़ी चरम मौसमी घटनाओं से होने वाले नुकसान की वित्तीय लागत के उदाहरण के रूप में वर्ष 2022 में पाकिस्तान में आई भीषण बाढ़ से 40 अरब अमेरिकी डॉलर तक का नुकसान होने का अनुमान है। इसी तरह थाईलैंड में 2011 की बाढ़ से होने वाला नुकसान थाईलैंड के जीडीपी का लगभग 10% था। कुछ अनुमानों के अनुसार कैलिफोर्निया में 2018 के जंगल की आग से हुआ नुकसान 350 अरब डॉलर, अमेरिकी जीडीपी का करीब 1.7% थी। हर साल जलवायु आपदाएं मानवीय पीड़ा के साथ साथ बड़े पैमाने पर आर्थिक और पारिस्थितिकी क्षति का कारण बनती हैं। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, मतलब जिसको कहते हैं आईपीसीसी के एक वर्किंग ग्रुप ने मार्च 2022 से अप्रैल 2022 तक भारत में भारी गर्मी और अत्यधिक असामान्य तापमान की जांच की और पाया कि यह गरीब, वंचित और आबादी के कमजोर वर्गों को बुरी तरह प्रभावित करती है। पशु स्वास्थ्य, फसल की पैदावार में कमी, सूखा, बढ़ते कीट और फसल में बीमारी तथा मिट्टी का क्षरण भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है। गर्मी की लहरें पशु के चारे के उत्पादन को भी कम करती हैं और पशु उत्पादकता को कम करती हैं। इससे दूध की कीमतें बढ़ती हैं। इसी तरह मुर्गी पालन और मत्स्य पालन पर भी जलवायु परिवर्तन का प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिला। आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग DEPR की रिपोर्ट के अनुसार भारत में बढ़ते तापमान और मानसून वर्षा के बदलते पैटर्न से उत्पन्न जलवायु परिवर्तन से भारतीय अर्थव्यवस्था को जीडीपी का 2.8% नुकसान हो सकता है और इसकी लगभग आधी आबादी के जीवन स्तर में गिरावट आ सकती है। बीते 2 वर्षों में भारत में रिकॉर्ड गर्मी की लहर देखने को मिली, जिसने श्रमिकों, प्रवासी श्रमिक, कम आय वाले परिवारों को बहुत अधिक प्रभावित किया। इसी तरह क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी की एक हालिया रिपोर्ट से पता चला है कि भारत की जीडीपी के 5.4% की आय के नुकसान का सामना करना पड़ा, जो 2021 में
G20 देशों में सबसे अधिक है। ऊर्जा, पर्यावरण और जल परिषद की 2015 में जारी एक रिपोर्ट में जलवायु परिवर्तन का कारण भारत को विभिन्न क्षेत्रों में होने वाले आर्थिक नुकसान का आकलन किया गया, जैसे कि अकेले चावल, गेहूं और मक्का में उत्पादन हानि 2050 और 2100 में क्रमशः 208 और 366 अरब अमेरिकी डॉलर तक हो सकती है। रिपोर्ट के अनुसार ऐसा नहीं है कि अर्थव्यवस्था को होने वाला यह नुकसान केवल भारत तक ही सीमित है। वैश्विक अर्थव्यवस्था पहले से ही इससे बुरी तरह से प्रभावित है, लेकिन जलवायु परिवर्तन का सबसे अधिक नुकसान विकासशील देशों को भुगतना पड़ रहा है। विकासशील देशों में 2030 में कुल 290 to 580 290 से 580 अरब अमेरिकी डॉलर का नुकसान हो सकता है तथा 2050 में यह 1 से 1.8 खरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच सकता है। एक अन्य शोध में पाया गया है कि जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाला आर्थिक नुकसान पहले की अपेक्षा 6 गुना बढ़ा है। शोधकर्ताओं ने पाया कि वैश्विक तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि से जीडीपी में 12% की गिरावट आती है, जो पिछले विश्लेषणों की तुलना में कहीं अधिक है। औद्योगिक काल से पहले से ही दुनिया 1 डिग्री सेल्सियस से अधिक गर्म हो चुकी है और कई जलवायु वैज्ञानिकों का अनुमान है कि जीवाश्म ईंधन के निरंतर जलने के कारण इस सदी के अंत तक तापमान 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होगी। शोध पेपर में कहा गया है कि 3 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि से उत्पादन, पूंजी और खपत में भारी गिरावट आएगी, जो वर्ष 2100 तक या 2100 तक 50% से अधिक हो जाएगी। शोध पत्र में यह भी बताया गया है कि उत्सर्जन में भारी कटौती के बावजूद जलवायु परिवर्तन की भारी आर्थिक कीमत चुकानी पड़ेगी। भले ही सदी के अंत तक वैश्विक तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा अधिक पर या तक सीमित कर दिया जाए, जो वैश्विक स्तर पर सहमत वाला लक्ष्य है, पर अब पहुंच से दूर होता दिख रहा है। शोध के अनुसार बढ़ते तापमान और भारी वर्षा व तीव्र चरम मौसम के कारण मध्य शताब्दी तक हर साल 38 लाख अरब डॉलर का विनाश होने का अनुमान है। नेचर में प्रकाशित एक नए अध्ययन के अनुसार यदि आज से कार्बन उत्सर्जन में भारी कटौती की जाए तो भी विश्व अर्थव्यवस्था जलवायु परिवर्तन के कारण 2050 तक 19% की आय में कमी के लिए प्रतिबद्ध है। मतलब 2050 तक 19% आय में कमी होके ही रहेगी। यह नुकसान ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री तक सीमित रखने के लिए आवश्यक शमन लागत से 6 गुना अधिक है। इसका मतलब यह नहीं है कि हर किसी की आय में 19% की कमी हो जाएगी। ये डिपेंड करेगा, जैसा कि मैंने पहले बताया कि जो गरीब है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा, अमीर कम प्रभावित होगा। तो आय में कमी जो है वो गरीब की ज़्यादा होगी। आश्चर्य की बात नहीं है कि जो देश उत्सर्जन के लिए सबसे कम जिम्मेदार हैं वे ही इसके प्रभावों से सबसे अधिक पीड़ित होने की संभावना रखते हैं। पॉट्सडैम इंस्टीट्यूट में जटिलता विज्ञान विभाग के शोध प्रमुख और अध्ययन के सह लेखक एंडर्स लिवरमैन ने कहा, जलवायु परिवर्तन के लिए सबसे कम जिम्मेदार देशों को उच्च आय वाले देशों की तुलना में 60% अधिक और उच्च उत्सर्जन वाले देशों की तुलना में 40% अधिक आय का नुकसान होने का अनुमान है। किसी भी देश की जीडीपी में अगर नुकसान होता है, वह चाहे किसी भी कारण से हो, तो उसका आर्थिक प्रभाव उस देश के हर नागरिक पर भिन्न भिन्न स्तर पर पड़ता है। जीडीपी उस देश के विकास का एक आर्थिक पैमाना होता है। जीडीपी वृद्धि दर गिरती है तो आम आदमी बेरोजगारी और महंगाई से प्रभावित होता है और गरीबी बढ़ती है। दो टूक के लिए मैं आशुतोष अग्निहोत्री फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करिए ताकि आपकी रुचि के वीडियो मैं इसी तरह आप तक पहुंचाता रहूं। धन्यवाद।